हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और भूखी औरत का वाक़या। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार इस्लाम के उन अजीम खुलफा में होता है जिनकी अदल व इंसाफ, रियाया परवरी और फलाही खिदमात तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखी गई हैं। आपका तर्जी हुक्मरानी अवाम की फलाह व बहबूद पर मबनी था और आप हमेशा इस बात का ख्याल रखते कि कोई भी भूखा ना सोए। उसी सिलसिले में एक मशहूर वाक़या तारीख में महफूज है जो आपके बेमिसाल अदल, रहम दिली और एहसास जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत है। वाक़या की तफसील कुछ यूं है कि एक रात हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हसब मामूल मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे ताकि अपनी रियाया के हालात से बाखबर रह सकें। अचानक आपने एक खेमे से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। आप करीब गए और देखा कि एक औरत चूल्हे पर एक हांडी रखे बैठी है, जबकि उसके बच्चे भूख से निढाल होकर रो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने करीब जाकर औरत से दरियाफ्त किया, बच्चों के रोने की क्या वजह है और तुम क्या पका रही हो? औरत ने अफसुर्दगी से जवाब दिया, ये बच्चे भूख से बलक रहे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मैंने इन्हें बहलाने के लिए चूल्हे पर पानी में पत्थर डालकर हांडी चढ़ा दी है ताकि ये समझे कि खाना पक रहा है और इंतजार करते करते नींद में सो जाएं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर शदीद रक़त तारी हो गई। आपने मजीद पूछा, अमीर अल-मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तुम्हारी इस हालत का इल्म है? औरत ने शिकायत भरे लहजे में कहा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हैं, लेकिन वो हमारे हाल से बेखबर हैं। अगर वो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते तो इन्हें खिलाफत का हक नहीं। ये जुमला सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल पर गहरा असर हुआ। आप फौरन बीत अलमाल की तरफ रवाना हुए। वहाँ से एक बोरी आटा, घी, खजूरें और दीगर ज़रूरी सामान लिया। जब आपने सामान अपने गुलाम असलम को दिया तो असलम ने अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठा सकते, ये मैं खुद ही उठाऊंगा। ये कहकर आप खुद अपने कंधे पर आटे की बोरी रखकर इस औरत के खेमे तक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आपने न सिर्फ सामान रखा बल्कि अपने हाथों से चौल्हा जलाया और खाना पकाया। जब खाना तैयार हुआ तो आपने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। जब बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और वो खेलने लगे, तब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुकून का सांस लिया और खामोशी से वापस जाने लगे। औरत ने आपको पहचानते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम ही खिलाफत के ज्यादा हकदार हो, तुम ही उमर हो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, मैं उमर हूँ। ये सुनकर औरत शर्मिंदा हो गई और माजरत करने लगी, मगर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं उसी लिए तो हाकिम हूँ कि मैं अपनी रियाया के दिक दर्द का ख्याल रखूँ। ये वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर मामूली एहसास, जिम्मेदारी और आजज़ी की बेहतरीन मिसाल है। आप न सिर्फ हुक्मरानी करते थे बल्कि अपनी रियाया की खिदमत को अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझते थे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि एक हाकिम को सिर्फ इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए बल्कि रियाया के दिक दर्द में शरीक होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये तर्ज़ी हुक्मरानी आज के हुक्मरानों के लिए एक अजीम सबक है कि इंसाफ, दियानतदारी और अवाम की खिदमत ही असल क़यादत के उसूल हैं।